हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस एग्ज़ाम की, मेंटरशिप प्रोग्राम की। इसमें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रेटजी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जो आपका अटैम्प्ट होने वाला है इस साल का सेकंड। कट ऑफ क्या रही है अभी तक पिछले 3 साल की, साथ में किस तरीके से आपको स्टडी प्लान बनाना है, बुक्स कौन कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, ये छोटी सी डिटेल मेरे बारे में। ऑफ कोर्स 3-4 साल पहले जो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट स्टार्ट हुआ था सीडीएस और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, तो कह सकते हैं आई वॉज़ वन ऑफ द पायनियर जिसने स्टार्ट किया था। और फिर मैंने यूट्यूब बंद कर दिया बट कुछ रीजंस की वजह से, एंड वी आर बैक। तो अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे सभी लोगों को गाइड करना और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होगी। ओटीए, आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों के एग्ज़ाम सीडीएस द्वारा कंडक्ट होते हैं। यूपीएससी कंडक्ट करती है, बस उस एग्ज़ाम को हम लोग सीडीएस बोलते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है। आईएमए और आईएनए एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए 3 पेपर होते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स के, एंड टोटल इज़ 300। उसमें से हर पेपर के अंदर 20% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। वेयर एज ओटीआई के अंदर, जो कि मेल और फीमेल के लिए है, उसके अंदर 200 मार्क्स होते हैं। 200 मार्क्स क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश एंड जीके। ठीक है, अब यहाँ पे इसी साल से आईएमए के बैच में भी फीमेल को एंट्री स्टार्ट हो गई है। सो लेट्स सी आगे क्या प्रोसेस होती है उस चीज़ की। बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इससे पहले हम पहले थोड़ी सी कट ऑफ देख लेते हैं कि कौन से एग्ज़ाम की कितनी कट ऑफ रही है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 2022 के अंदर CDS 1 की अगर आप कट ऑफ देखें, ठीक है, इट वाज 136 मार्क्स। अब अगर आप देखें कट ऑफ आईएमए की पिछले 3 साल के अंदर 6 अटैम्प्ट की, तो बेसिक जो कट ऑफ है वो आपको दिखेगी 120 से और 140 तक लास्ट। ये 147 बहुत रेयर एक तरीके से बूस्ट होती है, अदरवाइज़ 140 अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ़ हो। ठीक है, एएफए के अंदर कट ऑफ जो है वो आपकी मान के चलो 140 से अबव ही होना चाहिए, तो आप सेफ हो। ठीक है, और ओटीए जो है, ओटीए का बहुत पहले जो कट ऑफ होती थी ओटीए की, वो 78 टू 88 के बीच में ही रहती थी। जब मैंने क्लियर किया था पेपर तब 86 गई थी कट ऑफ हमारी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 कट ऑफ गई है, उसके बाद में 96 गई है, फिर 101 गई है, फिर 104 गई है, फिर 87, फिर अब ये देखो इन्होंने वापस से कंट्रोल में लिया है। तो अब मान के चलो जो पिछली वाली गई होगी वो पेपर के हिसाब से उतनी ही कट ऑफ जाती है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है कि मेल फीमेल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इवन कुछ भी फ़र्क नहीं है, सेम ही है। तो जितना मेल कर रहे हैं उतना ही फीमेल कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई भी ओबीसी, जनरल और इसका आपको रिजर्वेशन मिलता है। इसलिए तैयारी बिल्कुल एकदम इक्वल प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। अगर आप में पोटेंशियल है, मेहनत करते हैं तो आप क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ से पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी बेसिक कट ऑफ आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं बुक्स की, बट उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक सब्जेक्ट जो हमारे को सबका फेवरेट है, एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं और आपको ही कट ऑफ क्लियर करनी हो, चाहे वो आईएमए हो, आईएफए हो, ओटीए हो। और ओटीए वालों को अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आप लोगों को इंग्लिश तो भाई करनी ही पड़ेगी। अगर इंग्लिश में आपके 50+ मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप चांस छोड़ दीजिए कि आपका हो पाएगा। ठीक है, 50+ कैसे लाने वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके सिर्फ इंग्लिश के लिए बता दूंगा, बिकॉज़ मेरे 76 थे। अब आप सरप्राइज्ड हो गए कि हाँ, मैं ये बहुत मेहनत करके मार्क्स बढ़ाए थे मैंने। तो इंग्लिश के मार्क्स आप लोगों को किस तरीके से बढ़ाने, उसके लिए मैं एक बेसिक बुक आपको रिकमेंड करूँगा। आप इन दोनों में से कोई सी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक है एसपी बख्शी की बुक इंग्लिश की, और दूसरी है प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू मैम की जो बुक है, नीतू सिंह मैम की। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं। ये जो मिरर वाली बुक है, मिरर ऑफ एरर, ये जो हमारे एरर के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। खास करके आप कंजक्शन प्रिपोजिशन वाली जो एरर है, इनको यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो ये कर सकते हैं।
फिर आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन देखो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर आप रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर की, अगर आप रीड करेंगे कंटिन्यूस मैगजीन्स की, जो कि विजन आईएएस की होगी या दृष्टि की होगी या कोई डिफेंस की मैगज़ीन होगी, या फिर कोई वेब के ऊपर आप इंटरनेट के ऊपर अगर आप ब्लॉग वगैरह पढ़ रहे हैं, देख नहीं रहे पढ़ रहे हैं, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की जो एक मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक बुक है इंग्लिश को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। और मैथ्स की देख लीजिए, मैथ्स के अंदर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, 8th से स्टार्ट कर दो, चाहे आप एनडीए के लिए पढ़ रहे हो तो भी ध्यान रखो, सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो, आईएमए के लिए तो भी ध्यान रखो। अगर आप 8th से स्टार्ट करेंगे एंड यू गो फॉर 12th, अब 12th तक करें सर सारी क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं, जो सिलेबस के अंदर है उस लेवल तक के क्वेश्चन पहुंचने में आपको 12th तक की एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए टॉपिक वाइज। ठीक है, अगर दिया हुआ तो। अब ये नहीं कि तुम इंटीग्रेशन वगैरह आईएमए में नहीं पूछे जाएंगे उस हिसाब से, बट लेवल उस हिसाब का होगा तो फिर आपको करना पड़ेगा। आरसी अग्रवाल सॉरी, या आरएस अग्रवाल, दोनों नाम हो सकता है कुछ भी बुक का, ये आपको ले लेनी है। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका जो मैथ्स को करने का वो है आप PYQ सोल्व करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने मैथ्स के सोल्व करोगे इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी कर लिए, एक आपने थ्योरेटिकल कोई भी बुक उठा ली, उसके अलावा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हैं मैथ्स के, देन यू विल नो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको 100% सोल्व करना है, यू गेट 60% हो गया काम आपका। ठीक है, 40% तो आपको, मतलब 40 मार्क्स तो आपको क्लियर लाने ही लाने। ठीक है, मैथ्स के अंदर अगर आपके 50-55 तक की अप्रोच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बाकी इंग्लिश से कवर हो जाता है आपका, और इंग्लिश से अगर कवर हो गया तो जीके को फिर खींचना पड़ता है। देखो बैलेंस बना करके ही ये पेपर पास किए जा सकते हैं आपके, जो मैंने आपको ऊपर भी कट ऑफ के अंदर बताया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो मार्क्स हैं ये तीनों सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, यहाँ पे और ओटीए में 2 सब्जेक्ट के, बट यहाँ 2 का इक्वेशन किस तरीके से बैठेगा, बिकॉज जीके देखो सभी को पता है हायर साइड में बहुत ही टफ पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है इसका नेचर जीके का, बट इंग्लिश को काफ़ी हद तक डिकोड कर दिया गया है और थोड़ा ईजियर पड़ता है इंग्लिश के अंदर मार्क्स लाना बजाय जीके के। हो सकता है कुछ बच्चों की जीके अच्छी हो, जनरल साइंस वगैरह अच्छे से तैयार की हुई हो, विच डू बेनिफिट देम, बट ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 30 से 40 मार्क्स, 40 से 50 मार्क्स। ठीक है, इतने मार्क्स अगर आप खींच रहे हैं, मैं तो कहूँगा अगर आपके 40+ हो जाते हैं जीके के अंदर तो फिर रेस्ट आपको क्या करना है, अपना इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, इंग्लिश को अगर आप 50+ रख लेते हैं तो आप आराम से बेसिक कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, चाहे कोई सी भी इसके अंदर हो आप। अब आ जाती है बात बुक्स की जीके के लिए। ठीक है, जीके के अंदर अगर आप देखिए जनरल साइंस अगर आपको पढ़नी है तो मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी में जो बेसिक साउंड वगैरह, फिजिक्स के जो टॉपिक है, मैग्नेट और ये सारी चीज़ें, सेल वगैरह, ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ सीडीएस में एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे पेपर्स में, यहाँ जो साइंस आपसे पूछी जाती है इट इज़ वेरी, क्या कहते हैं कि लेमैन वाली साइंस होती है, बट बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा बट जो टर्म्स यूज़ होंगी वो बहुत ही ऐसे एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगी क्वेश्चंस। ठीक है, कोई अलग से ऐसे नहीं होगा कि कोई बाहर की कोई थीसिस वाली किताब उठा लेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल की किताब उठा लेंगे, नहीं। हालांकि है पेपर यूनिवर्सिटी बेस्ड, बट आपको एनसीईआरटी 8th से स्टार्ट करनी है, 10th तक सब पढ़ना है। 11th और 12th में जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स के साथ में पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। साथ में जियोग्राफी है, जियोग्राफी आप 9th से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9th की एनसीईआरटी पढ़िए, 10th की एनसीईआरटी पढ़िए, इंडिया की पढ़िए, 11th की जो फिज़िकल जियोग्राफी है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू के हिसाब से 12th की के अंदर जो ह्यूमन जियोग्राफी है, ठीक है, जिसमें क्या है, पॉपुलेशन और किस तरीके की पॉलिसीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का होता है, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड मैप, सिटी उस हिसाब से दिए हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि कहाँ पे पोर्ट है, कहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज है, मिनरल्स कहाँ पर हैं, ये दिया हुआ है 12th की बुक में। आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं।
मैपिंग आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे नहीं, कम से भी कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बार मैप बेस्ड आते ही आते हैं, चाहे वो फिर आईआर से रिलेटेड हो जाए या फिर हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाए। एटलस आपको ले लेनी है, चाहो तो आप ऑक्सफोर्ड के ले लो या फिर एक और कंपनी आती है उसका आप ले सकते हैं। बेसिक लेना जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल सकें। इसके अलावा इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़नी है, ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी के बजाय आपको कहूँगा पीडब्ल्यूआईएस का या फिर ओनली आईएएस जो है, ठीक है, जो पहला नाम पुराना नाम है ओनली आईएएस, उनके नोट्स हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है, सिविल सर्विसेज वाले। प्री के ही नोट्स लेना, ठीक है, मेंस के मत ले लेना, प्री के नोट्स लेना, उनको रीड आउट कर लेना, 30 से 40 पेज के हैं बस, आप इनको पढ़िए। इससे आपका इकोनॉमिक्स का जितना ज़रूरी होगा क्वेश्चंस, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ठीक है, सीआरआर क्या है, सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन कैसा है, कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है, सब चीज़ें उसमें दी हुई है, ठीक है, मनी क्रेडिट सब चीज़ें आप वहाँ से कवर कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो अब हम आ जाते हैं मेन हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं जैसा आपको पता है, एंशियंट है, मिडाइवल है और हमारा है मॉडर्न। एंशियंट के लिए और मिडाइवल के लिए सबसे रामबाण जो चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, दैट शुड बी योर गो टू जो बुक होनी चाहिए, दैट इज़ तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक, ठीक है, स्टेट हिस्ट्री बुक है तमिलनाडु की 11th एंड 12th क्लास की। 12th क्लास में मॉडर्न भी आ जाती है, तो 12th में मॉडर्न को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी चाहिए। जो सिलेबस सीडीएस के अंदर जीके का, हिस्ट्री का है, एंशियंट और मिडाइवल का, वो सारा का सारा तमिलनाडु की बुक से अगर आपने कर लिया, पीडीएफ मिल जाती है ऑनलाइन, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, लाइन बाय लाइन नोट करते जाओ, उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने के चांसेस बहुत कम है। बहुत थ्योरेटिकल, बहुत ही अच्छे से लिखी हुई किताब है, और हम यूपीएससी वाले और बाकी सब लोग उसी को पढ़ते हैं और प्रेफर करते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़नी ही है। अब कहोगे सर टाइम नहीं है भैया, बहुत टाइम, देखो एग्ज़ाम है आपका होना साल के आखिरी में, ठीक है, अभी तुम परेशान हो जाओगे कि मैं दूंगा नहीं दूंगा, कवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। स्पेक्ट्रम अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली थ्योरेटिकली, तो मॉडर्न हिस्ट्री का सारा जो पोर्शन है आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक बार इसको थ्योरेटिकली पढ़ लो, उसके बाद में ऑनलाइन आप चाहो तो आपको मैं एक चैनल बता देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब का, वहाँ से आप देख सकते हो, मतलब एज इन आप रिवाइज़ कर सकते हो बाद में। अमित सेनगुप्ता सर हैं, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो उसको। अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर। करंट अफेयर्स आप लोगों को मेजरली पिछले 10 से 12 महीने का कवर करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कवर, इंडिया की अचीवमेंट्स जो भी होती है ग्लोबली, चाहे हमारे पासपोर्ट की क्या रैंक हुई है क्या नहीं हुई है, कोई नई रिपोर्ट आ गई है, या फिर हम कहें कि हमने कोई नया मिशन लॉन्च कर दिया है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हम पार्ट बन गए हैं, या फिर हमें कह सकते हैं कि हमने कुछ लीड किया है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, या फिर हमने कोई ग्रुप छोड़ दिया है, या फिर यूएसए चाइना रशिया ने कुछ कर दिया है। इस तरीके की करंट अफेयर हमारे को प्रिपेयर करने हैं। इंडिया में मान लीजिए कोई ब्रिज वगैरह स्टार्ट हो गया, स्पोर्ट्स में कोई नया इवेंट हुआ है, जैसे नीरज चोपड़ा का भी खुद का ही एक इवेंट इन्होंने स्टार्ट किया है, उस सिटी का नाम पता होना चाहिए, रैंक कौन सी आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। साथ में आपको डिफेंस का अगर पढ़ना है तो डिफेंस स्क्वाड एक यूट्यूब चैनल है, ये उस वक्त में भी चलता था, अभी भी चलता है, वो भैया शायद अभी भी पढ़ाते हैं, ठीक है। हम जब पढ़ते थे तब स्टार्ट ही किया था तब उन्होंने ये चैनल, और हम देखते थे वहीं से। एंड मैं मेजरली कहूँगा कि शायद मैं थैंकफुल हूँ, बिकॉज मेरे को डिफेंस की काफ़ी वेपन्स वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है मुझे वहाँ से मिली। तो आप लोग डिफेंस स्क्वाड एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए भी और अपने सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए भी। कैसे, तो एक तो वर्ल्ड अफेयर है प्रशांत धवन सर का, उसे तो देखना ही चाहिए आपको, भले ही आप बायस्ड अनबायस्ड वो सब चीज़ें छोड़ दो, आप एक आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा पॉडकास्ट देखिए डिफेंस पर्सनल के, ठीक है, चाहे वो विवेक जेकब सर हो या फिर कोई और हो, जो भी हैं, ठीक है, शेखावत सर हैं, कोई भी हैं, जो मिले डिफेंस के कोई भी पर्सनल का हो पुराने, सबका आप पॉडकास्ट देखिए। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जैसे पवनीत सर हैं, ठीक है, उनकी आप वीडियोस देख सकते हैं, आपको इंसाइट मिलेगा कि किस तरीके से इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसी काम करती है, फॉरेन पॉलिसी काम करती है, या इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी काम करती है। फिर
इसके अलावा अगर आप देखें तो न्यूज़ चैनल जो आपको फॉलो करना चाहिए दैट इज़ फर्स्ट पोस्ट न्यूज़ चैनल, ठीक है। इसमें आपको ऑथेंटिक मैं कहूँ या फिर बाकी जितना सब कुछ है हमारे यहाँ पे, उससे बेटर यहाँ पे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। एंड फिर अगर आपको बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो PIB को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप ट्विटर पे फॉलो करो, चाहे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, या फिर आप इनको यूट्यूब के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर गूगल पे आप नॉर्मल सर्च करेंगे PIB प्रेस रिलीज़, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये बेसिक हो गया। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या फिर SSB से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए। साथ में ही आप चाहें तो मेरे को अप्रोच कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, ये मेरी ID है 0004 है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।